एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने विहान को नहला दिया था। आजकल मैं सुबह सुबह विहान को नहला देती हूँ क्योंकि विहान को 10 बजे ट्यूशन जाना होता है, तो ट्यूशन जाने से पहले विहान को नहला के तैयार करके भेज देती हूँ। और यहाँ पे विहान खा रहा था किशमिश, और विहान का रंग अब साफ़ हो गया ना। एक्चुअली इसका ना कि पूरा दिन ही धूप में खेलता था, पूरा दिन मिट्टी और धूप में खेलता रहता था, जिसकी वजह से विहान का ना कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया था। अब मैंने पिछले 15-20 दिन से विहान को अंदर अंदर रखना शुरू कर दिया घर के अंदर। अब धूप में नहीं खेलने देती, बस ये कहती हूँ शाम को खेला कर, तो अब मेरी बात मान लेता है। तो देखो 15-20 दिन में ही विहान के चेहरे पे काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो इधर ये देखो, मैं क्लीनर्स की हेल्प से ना ये सारा साफ़ कर रही थी। ये देखो किचन क्लीनर है ये। बस क्या होता है ना, इसमें बस स्प्रे कर दो, स्प्रे करते ही उसके बाद जो होता है ब्रश वगैरह हो उससे साफ़ कर दो, तो ये इससे थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है। वरना आप सर्फ घोलो पानी में लिक्विड, उसके बाद आप धो। तो ये देखो, ये वाला ब्रश आपको याद ही है, मैं अभी लेकर आई थी 1-2 दिन पहले 99 स्टोर से। और मेरे पास कमेंट आ रहा है कि आप जन्मदिन पे गिफ्ट क्यों नहीं लेकर गए। तो देखो, आपको गिफ्ट मैं खरीदूंगी, लेकिन मैं कल नहीं खरीदा क्योंकि जो गिफ्ट मैं खरीदना चाहती थी ना, वो मैं तसल्ली से खरीदना चाहती थी। और आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि कब आपकी टिफ़िन सर्विस शुरू होगी। तो वो देखिए, अभी थोड़ा सा आंधी वाला मौसम हो गया है तो मेरा काम बढ़े जा रहा है। मैं पूरे बाहर के एरिया में झाड़ू लगाती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ। जैसे इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना, इतनी धूल, पूरा घर मिट्टी मिट्टी वाला हो जाता है। काम बढ़ गया मेरा 2-3 दिन से। तो कोशिश मेरी यही है, देखो मैंने ना सारा सामान तो ला के रख लिया है जो जो मुझे चाहिए था इस एट प्रेजेंट। तो बस मेरे को एक बार मेरा ये बाकी सारा काम निपट जाए, घर को सेट करना है, पहले वाले घर को भी सेट करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, दूसरे घर को भी। तो वो सारा काम जब मेरा निपट जाएगा ना, उसके बाद मैं राशन लेकर आऊँगी। और मेरे को एक काम रहता है मेरा फ्लेक्स बोर्ड लगवाने का, वो मैं तब लगाऊंगी। तैयार हो चुके हैं मेरे फ्लेक्स बोर्ड, भैया ने फ़ोन भी कर रखा है। भैया कह रहे थे 1-2 दिन में खुद घर पे भिजवा देंगे। और पैसे मैंने एडवांस दे रखे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली अभी इस महीने क्या हुआ ना, मेरी आई थी सैलरी जून महीने की, और वो मेरी पूरी सैलरी लग गई है पूरी। मेरे 1 रुपया भी नहीं बचा है, बल्कि मेरे जो पड़े थे ना अकाउंट में, सैलरी तो पूरी लगी गई, फालतू लग गई। जैसे मेरे अकाउंट में ना, दोनों अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये होने ज़रूरी होते हैं। तो इस टाइम मेरे एक अकाउंट में पड़े हैं 2,000 रुपये, और दूसरे अकाउंट में पड़े हैं 5,000 रुपये, और मेरे जेब में पड़े होंगे 3-4 हज़ार रुपये, मतलब मेरे पर्स में जो हैं। तो अभी मैं इसीलिए थोड़ा सा ना देख देख के अभी चल रही हूँ, क्योंकि वैसे अभी मेरा कोई मेजर खर्चा नहीं है। मैंने दूध का बिल होता है मेन, तो मैंने वो भर दिया है। और घर का मतलब जैसे छोटा मोटा राशन का भी अभी जैसे वैसे कोई खर्चा नहीं है फ़िलहाल। लेकिन ऐसे मतलब कोई बहुत वो वाली टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को ये है कि ना, अभी मेरा जैसे कुछ ना कुछ प्रमोशन वीडियोस वगैरह कर लूँगी, अगर मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी तो मेरे थोड़े बहुत बन जाएंगे पैसे, वहाँ से बना लूँगी। बाकी यूट्यूब की मेरी सैलरी आ जाएगी 25-26 तक, और आई थिंक 20 ही दिन की बात है, तो 20 दिन तो निकल ही जाएंगे। 20 या 22 दिन निकालना, और आपके हाथ में 3-4 हज़ार रुपये हैं तो निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि एक बार मेरी यूट्यूब की एक और सैलरी आ जाएगी ना, तो मैं अपना टिफ़िन सर्विस शुरू कर दूँगी। क्योंकि उससे क्या है ना कि थोड़ा राशन वगैरह मुझे सामान ख़रीदना है, क्योंकि बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान ख़रीद लिया है। तो मेरे ख्याल से मुझे 20 दिन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम और लग जाएगा। क्योंकि जब एक बार यूट्यूब से मेरी सैलरी आएगी तो मैं राशन भी, तो मेरे को आप सोचिए ना, वैसे तो देखो घर का राशन तो मेरे पास रखा है, ऐसी बात नहीं है, अभी मेरा आराम से टाइम चल जाएगा और मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी इस महीने और कोई भी मेरा खर्चा नहीं है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आप कहोगे निधि आपने अपने हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं छोड़ रखे इस महीने, तो देखो है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो देखो ना, 5-6 हज़ार रुपये तो पड़े ही हैं ना अकाउंट में, वो भी निकाल सकती हूँ मैं। वो तो मैं निकाल इसलिए नहीं रही कि चलो पड़े रहने देते हैं उनको। तो बस इतना है। चलो मेरा अभी का क्या है ना कि देखो कोई मेजर खर्चा नहीं है। विहान का स्कूल की फ़ीस मैं भर चुकी हूँ, जून महीने तक की मैं फ़ीस भर चुकी हूँ विहान की। सॉरी, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, हाँ जून की। और ट्यूशन की फ़ीस भी मैं भर चुकी हूँ। और भी बस एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है कि आ जाए, तो बस वो भरना है मुझे फ़िलहाल के लिए, और तो मेरा अभी नहीं है कोई खर्चा। तो बस अपना घर पे इसीलिए तब तक मैं क्या करूँगी ना, अपना सारा मैं सोच रही हूँ इतने 20-22 दिनों में ना मैं 2-3 काम कर लेती हूँ। एक तो मैं अपना पूरा घर दोनों अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ये एक नहीं दोनों, मतलब पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करके, मतलब देखने लायक हो दोनों घर, अच्छे से सुंदर बना लूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी दोनों घरों की, अच्छे से रहने लायक बना लूँगी।
साथ में पता है जैसे अपना जैसे किचन वगैरह अच्छे से सेट कर लूँगी, इस घर को भी प्रॉपर सेट कर लूँगी और थोड़ा बहुत कुकिंग भी सीख लूँगी, क्योंकि देखो 20 दिन का टाइम बहुत होता है, 20-22 दिन। और मैं देखो 20-22 दिन में ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहूँगी, इतने थोड़ा बहुत रोटी की प्रैक्टिस कर लूँगी, थोड़ा बहुत कि जैसे रोटी क्या कैसे मतलब बना सकते हैं हम इस तरीके से, ताकि मेरी भी अच्छी बने रोटियां। तो थोड़ा 20-22 दिन में तो देखो खाना वाना अच्छा, देखो और वैसे भी देखो आप लोग कहते हो ना कि आप तेरे को खाना नहीं बनाना आता या इतना अच्छा नहीं बनाती। तो मैं एक बात बोलूँ, देखो शुरुआत में तो क्या पता 4 ही टिफ़िन बंदे मेरे, 4 टिफ़िन का मतलब आप देख लो कितना क्वांटिटी का खाना। तो थोड़ी क्वांटिटी का खाना धीरे धीरे बनाऊँगी, फिर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मैं ना कर लूँगी, धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो यहाँ पे देखो मेरा ये वाइपर भी देखो, मुझे मैं धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। ये वाला जो पोछा आपको दिख रहा है ना, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये खरीदो, इससे आपको काम आसान होगा, और मेरा सच में काम बहुत आसान हो गया। मेरा पोछा लगाना इतना ईजी हो गया है ना, ये देखो मैं कितने आसानी से इससे मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। ये मिल्टन वाला ख़रीदा था मैंने, नीचे से भी। यहाँ पे देखो पूरे घर में अभी जैसे आप देखोगे बेड में बाद में झाड़ती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी इस टाइम क्या है ना, धूल मिट्टी इतनी आ जाती है ना पूरा टाइम, बल्कि मेरा आगे से घर बंद है फिर भी आती है। तो मैं पूरे दिन ना 2-3 बार तो मैं पूरे दिन ना अपने घर में से सिर्फ और सिर्फ झाड़ू निकालती रहती हूँ। जैसे झाड़ू निकाल दिया, सफाई चाहे बाद में करूँ क्योंकि पाँव में मिट्टी मिट्टी आती है। फिर ये बर्तन देखो इतने इकट्ठे हो रखे हैं, बर्तन भी धोऊंगी अभी, क्योंकि बाजार के काम भी हो जाते हैं। अब देखो अब होता है। और दूसरी चीज़, मैं ना कई दिनों से ये सोचती थी कि ना मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही, और मैं ना पता है 9 बजे ना काम बंद कर देती थी अपना, यूट्यूब का कुछ काम नहीं करती थी 9 बजे, और सोचती 9 बजे मैं सोऊंगी, 10 बजे तक नींद आती नहीं है, 1 बजे तक 3-4 घंटे में यूं ही बैठे बैठे अपना टाइम ख़राब करती रहती हूँ। क्योंकि नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ अब, क्योंकि सोने का टाइम है मेरा 10 बजे का। तो अब मैंने सोच लिया वो 3-4 घंटे जब नींद आए ना तुझे निधि, अब मैं तब भी सोया करूँगी। मेरे को नहीं सोचना आज के बाद कि निधि तेरे को 1 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 12 बजे, चाहे तेरे को सुबह 5 बजे नींद आए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन ना जब तू जाग रही हो तब ना तू थोड़ा ना काम कर लिया कर, जैसे घर का, जैसे मान लो रात के टाइम ना, जैसे विहान सो जाता है 10 बजे सो जाता है, तो उस टाइम मेरे को अच्छा टाइम मिल जाता है, कुछ भी हो वो टाइम मैं ना ख़राब कर देती हूँ, और बाद में वही नुकसान पहुँचाता है मुझे, क्योंकि बच्चे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब उस टाइम रात को विहान सो रहा होता है और मेरे को 2-3 घंटे नींद भी नहीं आती, और उस टाइम मैं अगर खाली बैठी होती हूँ ना, तो मैं अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में सोच सोच के दुखी हो जाती हूँ। मेरे दिल में इतना पेन होने लग जाता है, आप समझ ही सकते हो मेरी ज़िंदगी का पास्ट कितना ख़राब रहा है। तो उसको सोच सोच के फिर मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ। तो उससे बढ़िया ना मैं अपनी पास्ट की ज़िंदगी में, फिर दिमाग रहता है कि सन्नी थे, मेरे हस्बैंड थे, ऐसे ऐसे मेरी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो उस टाइम ना बल्कि मैं अपना घर का काम कर लिया करूँगी, जो मैं सुबह करती हूँ। जैसे क्या फ़र्क पड़ता है यार, पूरे घर को अच्छे से डस्टिंग वगैरह करना प्रॉपर अच्छे से, जैसे बर्तन है मैं सुबह के लिए आजकल छोड़ देती हूँ, तो मैं रात को ही बर्तन धो लिया करूँगी। आगे का जैसे सोफ़ा वगैरह सफाई कर ली, पोछे लगा लिया, पूरा घर में साफ़ सफाई। रात को 2 घंटे मुझे मिलते हैं ना 10 से 12, उस टाइम अब से ना मैं घर का काम कर लिया करूँगी। और देखिए मेरे इस घर में अभी लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो लाइटनिंग ना मेरे साथ वाले घर में मैंने लगा रखी है, मैं वो यहाँ लगा दूँगी बड़ी लाइट, तो रोशनी अच्छी हो जाएगी। और मेरे को ना मतलब भगवान जी, मेरे को ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फेथ हो गया है ना भगवान जी के ऊपर, इतना ज़्यादा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब आप इतना टाइम इतने साल अकेले रहते हो ना, तो आपका ना मतलब भगवान जी के साथ एक बॉन्ड बन जाता है, जो मेरा बन चुका है इस टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि बस भगवान जी मेरे साथ हैं, क्योंकि जब अकेले में आपके पास कोई नहीं होता ना बात करने के लिए, तो आप भगवान जी से ही बातें करते हो कि भगवान जी ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, बातें करने लग जाते हो। तो मैं भी बहुत बातें करती हूँ, और मैं दिन रात मेरे दिल से भगवान जी के लिए बहुत बात ऐसे निकलती है कि भगवान जी मतलब मेरे को पूरा भरोसा हो चुका है भगवान जी पे कि हाँ भगवान जी हैं इस दुनिया में, और वो करते हैं लोगों के लिए जो भी है ज़िंदगी में। बस लेकिन ये है कि जिसकी जितनी आई है वो काट के यहाँ से जाता है, तो हमारी भी ज़िंदगी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बेड अच्छे से बेडशीट बिछा दी थी, ये देखिए इस तरीके से। हाँ, और मम्मी के लिए मैं दवाई लेकर आई थी आज, शुगर की दवाई भी लाई हूँ हॉस्पिटल जाके, और उनकी वो दूसरी उस वोमिटिंग की भी दवाई लेकर आई हूँ, और इन्फेक्शन की भी दवाई ला के मैंने दी, मम्मी को खिलाई है दवाई। बल्कि मम्मी खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहे, 2 दिन हो गए, तो मैंने उनकी शुगर भी चेक करी, क्योंकि कुछ खा नहीं रहे तो कहीं शुगर डाउन होगी हो। तो मम्मी की शुगर डाउन नहीं हुई थी, 184 184 थी, क्योंकि कई 2-4 दिन से दवाई नहीं ले रहे थे। तो शुगर तो ठीक है, शुगर लेवल तो मम्मी का ठीक है। ये चावल देखो रोज़ मैं ऐसे फेंक रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ना बनाती हूँ इस हिसाब से कि मैं और विहान खाएंगे, और ना विहान खाता ना मैं खाती मेरा मन ही नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी ना, भूख ही नहीं लगती, मेरा बस मन होता है थोड़ी सी मैं मैगी
का एक पैकेट बना के खा लेती हूँ 10-12 रुपए वाला, बस। मेरा रोटी खाने का जी नहीं करता, मुझे ये होता है या तो कुछ लिक्विड ले लिया, जैसे ठंडा ठंडा कुछ भी। बट पता नहीं, अभी इतनी गर्मी है ना, बस फल फ्रूट थोड़ा बहुत खा लेते हैं, रोटी खाने का अंदर ही अच्छा ही नहीं होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तभी तो मैं दुखी होकर शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए। पहले मैं कैमरे के सामने नहीं पहनती थी शॉर्ट्स, लेकिन मैं रात को पहन लेती थी क्योंकि मेरे को नहीं सुहाते पजामे इतनी गर्मी में, क्योंकि एसी भी नहीं है ना यहाँ इस घर में। अगर एसी भी होता ना तब भी मैं शायद ये शॉर्ट्स वगैरह कैमरे के सामने ना पहनती, अगर मेरे घर में एसी होता तब तो ठंड मतलब बंदा कूलिंग कर ले। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। और मेरे पजामे भी इतने भारी भारी भरकम है, मतलब मोटे मोटे पजामे थे, तो कुछ मेरे को ऐसे ही चाहिए था। फिर मैंने सोचा मैं ना पूरा दिन, क्योंकि आप 9 बजे तक, रात के 9, सुबह से 5-6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आपका कैमरा चलता रहता है और गर्मी में आप परेशान होते हो। तो मैंने सोचा मैं शॉर्ट्स पहन ही लेती हूँ, क्या दिक्कत है, कैमरे में भी पहन लूँगी, वैसे भी पहन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत सही रहते हैं, सुहाता है, कपड़े भी सही है। और ये देखो मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल छोंक दी थी, दाल मैंने इस तड़का पैन में ही छोंक दी, क्योंकि ये देखो इस तरीके से चावल बना दिए थे। विहान को भी मैंने दाल चावल खिलाए थे, थोड़े से मैंने खाए थे, बाकी जो बासी थे ये भी बहुत बच गए, बासी चावल आज फेंकूंगी, इसमें से भी काफ़ी बच गए। तो ये विहान को और मैंने खा लिया था खाना। तो यहाँ पे विहान, चलो विहान का कुछ दिखाती हूँ मैं आपको, बड़ी नई नई चीज़ें आजकल करके सिखाता है मेरे को। अभी पुष्पा डांस करेगा। अच्छा पहले ऐसे करना है, हाँ। उसके बाद जूता पहनना है। अच्छा फिर जूता पहन के भी ऐसे करना है। अच्छा उसके बाद ऐसे करके दिखा। ठीक है। पुष्पा 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 नाच, पुष्पा 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 नाच, पुष्पा 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 नाच, पुष्पा 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 नाच। वेरी गुड बेटा। पुष्पा पुष्पा तो खाया ना।